गाड़ी एकदम ऐसे एकदम हीरो का टाइप का घुस रहा है क्या, एकदम मतलब ड्रामा टाइप का। तो दिमाग नहीं काम किया कि क्या ड्रामा है भाई ये। तो हम लोग सारे लोग कौन है ये, जब तक गए वहां तक तो लगा रहे कि ये तो डूंगरी विधायक। हम यही कर रहे हैं कि मर्यादा में रहे विधायक महोदया, वो हिसाब के साथ रहे। वो तो बोल दिया असली माँ का औलाद है तो आएंगे, टाइम बताइए, हाँ। जगह बताइए, हम चुनौती देते हैं, हम आएंगे। ललकारने का कोशिश मत करें, हम झारखंडी बेटा है, आदिवासी मूलवासी का बेटा है। आप हर जगह मैं भी देख रही हूँ, मैं तो रात भर वहाँ हम लोग बैठे रह गए, सुबह तक वहीं पे थे। उसके बाद जैसे हम लोग इधर आए तो हमको सबने बच्चों ने दिखाया कि देखिए क्या हो रहा है, डुमरी विधायक क्या कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। चेतावनी दे, विधायक के चेतावनी दिए लगाए, मोड़िया धर के मचर दिए लगल। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जो हमारी ये जनरेशन है, इसने बहुत करीब से देखा, बेरोजगारी को देखा, विस्थापन को देखा, पलायन को देखा, भुखमरी को देखा, शोषण को देखा। और विशेषकर धनबाद बोकारो जो गर्म क्षेत्र कहा जाता है कोयला के कारण, वहाँ आग लगेगा और आग का कारण होगा पारसनाथ का टाइगर। आज सवाल क्या लोग कर रहे हैं, फेसबुक के घटिया दुनिया, फेसबुक का दो कौड़ी का दुनिया, दो कौड़ी का मैं कहती हूँ औकात नहीं है इन लोगों की। आपके सामने मेरी औकात, अगर ये लोग माँ के अपने सच्चे माँ के बेटे ना मेरे सामने आकर के बात करें ये लोग, ठीक है। हुआ तो घटना है, जो कांड हुआ है वहाँ पे जो है जयराम महतो को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ जो है दूसरे लोग द्वारा जो है उसको रोकने का कोशिश किया जा रहा है, उसके साथ अभद्र टीका टिप्पणी किया जा रहा है। और आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों पर, आप यहाँ पे इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? एक सवाल किए कि बोकारो में घटना घटा है, हम रांची में लड़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि घटना बोकारो में घटे, चाहे घटना धनबाद में घटे, चाहे घटना देवघर में घटे, चाहे कोडरमा में घटे, चाहे जमशेदपुर में घटे, चाहे लोहरदगा सिमडेगा में घटे, चाहे पलामू में घटे, कहीं भी घटना घटेगा तो देवेंद्र नाथ महतो लड़ेगा। और टाइगर जयराम महतो माननीय विधायक जी को जो दुर्व्यवहार किया गया, उनको प्रवेश करने से जो वार्ता में वंचित किया गया, तो हम बताना चाहेंगे कि टाइगर जयराम को नहीं रोका है, झारखंडी की आवाज को रोकने का काम किया है। टाइगर जयराम महतो कौन है? वो तो तब चाची का मंटन का लड़का था। आज टाइगर जयराम महतो माननीय विधायक कौन बनाया? झारखंड के गरीब लोग, मजदूर लोग, जो भूखे पेट रख करके उनको 2 रुपया 5 रुपया सहयोग किया। यहाँ के किसान लोग जो आलू प्याज दाल चावल बेच करके अपना डीजल पेट्रोल भर के अपने पैसे से गया, अपना प्रचार किया, प्रसार किया, पार्टी के संगठन को खड़ा किया, और आज उनका आवाज को दबा रहे हैं। विधायक महोदया, हाथ पार मत करिए, हाथ पार करिएगा तो देवेंद्र नाथ महतो बोकारो आ रहा है, हम टकराएंगे, चुनौती दे रहे हैं, टकराएंगे, बता दे टकराएंगे। यही अलबट का धरती है, बता दे रहे हैं। जब यहाँ के खतियान की लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ बाहरी लोग जो है कि हमारे विरोध में झारखंड बंद बुलाया था, खतियान के विरोध में यही अलबट मसाल जुलूस आ रहा था बाहरियों का। नाम भी बता देंगे, कैलाश जी का। जैसे ही आ रहा था हम शहीद स्थल में थे, हम कह दिए भाई लोकतंत्र है, अब आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा शहीद स्थल है अलबट्टे का चौक, आप झारखंड विरोधी आंदोलन को होने नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन को बोल दिए कि उसको वापस कराइए, आधा रास्ता में मसाल जुलूस को वापस कर दिया आप लोग। हम चैलेंज नहीं, हम यही कर रहे हैं कि मर्यादा में रहे विधायक महोदया, वो हिसाब के साथ रहे। वो तो बोल दिया असली माँ का औलाद है तो आएंगे, टाइम बताइए, जगह बताइए, हम चुनौती देते हैं, हम आएंगे। ललकारने का कोशिश मत करें, हम झारखंडी बेटा है, आदिवासी मूलवासी का बेटा है। हम लोग कोई घर का मेहरबानी से हम लोग लीडर नहीं बन रहे हैं महोदया। हम लोग को गरीब घर से आए हैं, यहाँ के आम आवाम का समर्थन है, आम आवाम का प्यार है, आम आवाम का जनमत है, इससे हम लोग लीडर बने हैं। हम लोग कोई किसी के मेहरबानी से हम लोग नहीं बने हैं। और जहां आप लांछन करिएगा, जहां मर्यादा को पार करिएगा, तो आज ये यहाँ अलबट्टे का चौक आकर के दिखाए, उसको रांची प्रवेश से बंद कर देंगे हम। अच्छा, एक चीज रांची प्रवेश बंद कर देंगे, श्वेता सिंह विधायक को रांची प्रवेश को बंद कर देंगे। अभी गुंडागर्दी करिएगा? गुंडागर्दी कौन सी करेंगे? अगर हमारे झारखंडी आवाज को अगर रोकने का प्रयास किया जाएगा तो देवेंद्र नाथ महतो उसको छोड़ेगा नहीं, उसका जुबान पर लगाम लगाएगा। अगर जुबान पर लगाम लगाना अगर गुंडागर्दी है तो हम हैं गुंडागर्दी। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रेम महतो को समर्थन करने जाते हैं तो जयराम महतो गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, आप बोल रहे हैं गाड़ी का तोड़ दिया गया, धक्का मुक्की कर दिया गया, आप बोकारो जाएंगे बोल रहे हैं। हम देखेंगे ना, हम जानेंगे ना कि टाइगर जयराम महतो जी
जो शोषित का आवाज है, जो वंचित का आवाज है, जो पिछड़े का आवाज है, जो शोषित का आवाज है, अगर कौन सामाजिक तत्व लोग हैं जो टाइगर जयराम महतो जी का आवाज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन जयराम महतो घुस गया अंदर। घुसेगा, टाइगर उधार के घुस जाएगा। अब हर जगह घुस जाएगा। अब सब हम लोग घुसेंगे, सब हम लोग बोकारो आएंगे और देखेंगे कौन विधायक का कितना पावर है। बताइए, जब नेता देगी विधायक को पूछिए कि कब बुला रहा है, और मेरा गाड़ी को रोक यदि देगा तो वो चीर के घुस जाएंगे। चीर दीजिएगा, चीर के घुस जाएंगे हम अपना। किसको चीरिएगा? जो भी सामने आएगा, जो भी सामने आएगा, विधायक को भी, विधायिका को भी, जो भी सामने आएगा। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, पुलो जानों के तर्ज पे लड़ेंगे। भाग करके इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। वहीं पे होना होगा, शहीद हो जाएंगे, मंजूर है। चलो मजाक हो गया है जी। हाँ, कितना दिन झारखंडी अब अन्याय बर्दाश्त करेंगे? झारखंडी लोग नौकरी मांगने जाते हैं, मौत दिया जाता है, सीजीएल जाते हैं, बदन पे लाठी दिया जाता है, आवाज उठाते हैं, FIR किया जाता है। बारे बारे विधायक, बारे बारे यहाँ के माननीय, बारे बारे पुलिस प्रशासन, बोकारो आप जा रहे हैं, चीर के घुस जाएगा ना? एकदम घुसेंगे, चीर के घुस जाएंगे। जिसको रोकना है रोक लेगा। सविता सिंह कुछ बोलना चाहते हैं? बोल रहे कि हम देवेंद्र नाथ महतो आ रहा है, टाइगर जयराम महतो जी के साथ आपने जो किया है वो गलत है, वो गलत है। टाइगर जयराम महतो के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार का बदला हम लोग लेंगे। टाइगर जयराम महतो के साथ जो आवाज को जो दबाने का प्रयास किए, इसको होने नहीं देंगे। और हम लोग पूरा झारखंड से हम लोग कूच करेंगे और जाएंगे, देखते हैं कौन रोकेगा। ये पुतला दहन कर दिया क्योंकि छात्र नियम के तहत नौकरी मांगने जब गए थे तो आपने पुलिस या लाठी से उनको नौकरी नहीं बल्कि मौत दे दिया गया। क्या आज इसी के लिए धरती अब भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन हुआ था? यह हमारा सवाल है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, खबरदार, छात्रों को कभी FIR किया जाता है, कभी डिटेन किया जाता है, कभी जेल भेजा जाता है, कभी लाठी मार करके उसको मौत का घाट उतारा जाता है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह बसें भी जलाई गई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, शांति प्रिय आदमी है झारखंड के लोग। अगर इस तरीके का कहीं घटना हुई है तो हमको जानकारी में नहीं है, अभी आपका माध्यम से आई है। लेकिन क्या करेगा, झारखंड मजबूर हो गया है, घूट घूट करके जी रहा है, डेली मर रहा है झारखंड के नौजवान, इसलिए सब बेबस है। आप पे भी काफी लाठी चल चुका है देवेंद्र जी, क्या लगता है लाठी लगातार चलता रहेगा? हम यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार विस्थापित छात्र प्रेम कुमार महतो को BSL कंपनी के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, इसी अंदाज से आंख बंद करके कई बार मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और कई बार हम मौत का दरवाजा से हम वापस आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है, रक्षा करने वाले हमारा रक्षा किए कि आंख बंद करके चलाया हुआ लाठी प्रेम कुमार महतो की तरह माथा पे नहीं बल्कि हमारा बदन पे पड़ा। इसलिए आज हम आप लोग के बीच मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में लाठी, गोली, बंदूक से शासन व्यवस्था चलता है? अगर लगता है कि लोकतंत्र में लाठी, गोली, बंदूक से शासन व्यवस्था चलता है तो सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे। जनता ऐसे शासन व्यवस्था को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। आगे क्या कुछ मांगे आप लोग रख रहे हैं? आगे हमारा मांग है कि जो शहीद हुए प्रेम कुमार महतो, उसके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके आश्रित परिवार को, परिवार के 5 सदस्यों को अस्थायी नौकरी दिया जाए और जो आंदोलन में डिमांड किया गया था छात्रों के द्वारा, वो सभी मांगों को पूरा किया जाए और जांच किया जाए कि आखिर आंख बंद करके छात्रों को बार बार लाठी चार्ज करने का इजाजत किसने दे रहा है? किसका इतना मन बढ़ गया है? कैसे इतना निरंकुश हो गई है व्यवस्था? इसका जांच किया जाए और आइंदा छात्रों को हल्का में लेते हुए इस तरीके का लाठीचार्ज नहीं किया जाए, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। महाप्रबंधक को अरेस्टिंग किया है मानते हैं, लेकिन उस पर क्या क्या सेक्शन लगा है, क्या उसको अरेस्टिंग किया गया है मर्डर केस पर? जब तक मर्डर केस पर FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग कार्रवाई नहीं मानते हैं।